डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा स्थित जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों और उनके परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है। हरिओम फर्नीचर के मालिक मनीलाल सुतार ने अपनी आप बीती साझा की, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हाल ही में कैरन का पलड़गड़ी तहसील के नाथ परिवार के एक बच्चे के इलाज के दौरान भी ऐसी ही घटना सामने आई, जिसके विरोध में परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराकर परिजनों से मिलने नहीं देता और इसी दौरान महंगी जांच और दवाइयों के नाम पर मोटी रकम वसूली की जाती है। नगरवासियों ने जिला अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस लूट खसोट के खेल की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रिय सागवाड़ा नगर के सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम। मैं मणिलाल सुतार, हरिओम फर्नीचर जेठाना का निवेदन है। मेरा एक्सीडेंट 23/9/2024 की शाम को 5 बजे हुआ था। मुझे झील हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरे साथ में जो घटना हुई उसको लेकर के अभी अभी खबर कल परसों की मैंने किसी नाथ के बच्चे की, यहाँ का गोपीनाथ, कहाँ का ये बच्चा है, गढ़ी साइड का है, खेरन का पल्ला का, तो उसका समाचार सुनकर के मुझे ये हुआ कि मेरे साथ में भी ऐसा ही इन लोगों ने किया है। अब क्या हुआ कि मुझे 5 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ कार और स्कूटी से, तो मुझे कहीं खरोच नहीं आई, कहीं ब्लड नहीं निकला, कुछ नहीं, लेकिन मेरे कंधे पर लगा और कमर में लगा। तो ये गाड़ी में ले जा करके मुझे झील हॉस्पिटल में ले गए। ले जाते ही वहां डॉक्टर ने फटाफट अंदर ले लिया और कहा कि अरे इनके तो बैंड एमरेज हो गया है और इनका ये तो लकवा की बीमारी हो जाएगी, तुम जल्दी से 1,80,000 तैयार करो और ऑपरेशन का 1,50,000 तैयार करो, ताकि हम फटाफट उनको 1 घंटे में तैयार करते हैं, नहीं तो ये तुम्हारे 4 जीवन कोमा में चले जाएंगे और तुम ले जाने के कहीं काबिल नहीं रहोगे। ये बच्चे बड़े घबराए, इतना पैसा एक साथ कहाँ से लाना। तो वो इधर उधर पैसों की जुगाड़ में लगे रहे। उतने में मुझे जो है ना वो दवाई अंदर ले जाते हैं यूं करके अंदर सुलाया आईसी रूम में, और बच्चों को दवाई का लिख दिया। तो दवाई के पोटले बड़े बड़े बांध करके उनको दिए। तो मुझे एक इंजेक्शन दे लगाया। उसके बाद में थोड़ा सा मुझे होश आया कि भाई मैं कहाँ हूँ, लाइटें लग रही है, अरे तुम तो झील हॉस्पिटल में हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। यूं किसी चपरासी ने बोला, कोई कंपाउंडर था अंदर एसी रूम में, किसी को मेरे मिलने वालों को तो मिलने ही नहीं देते थे। अब ये दवाई इन्होंने मुझे कोई दवाई एक बोतल चढ़ाई, उसमें एक तो मुझे बेहोश करने की, मतलब सो जाने की दवाई, और एक मुझे दर्द बंद हो गए, बस उसके अलावा कोई दवाई की नहीं। दूसरे दिन भी मुझे ऐसा का ऐसा टांग रखा, पूरी रात निकल गई। तो बच्चों ने कहा कि इनको आप जो है ना रेफर कर दो सर, हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। तो चलो हम तुम्हारे यहाँ कोई संस्था है उससे तुम्हारा डिस्काउंट करवा देते हैं, जो 1.5 लाख का है उसका जो है ना 1,00,000 हो जाएगा, नहीं 1,80,000 है उसका 1,30,000 हो जाएगा, और तुमको डिस्काउंट रेट में तो कोई संस्था है उसके मार्फत तुम्हारा कम कराते हैं। तो ये पूरा दिन निकल गया। तो शाम तक उन्होंने मुझे यही टालम टोल करते रहे, ये दवाइयाँ अंदर लाते रहे, बड़े बड़े पोटले बांध बांध करके बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने ला करके अंदर दी, लेकिन मुझे दवाई को इतनी सारी दवाई तो चढ़ ही नहीं सकती थी। तो ये जो है ना वो फिर छुट्टी के लिए उन्होंने रेफर किया, नहीं इनको तो ऑपरेशन में ले जाते हैं यूं करके। मुझे, ये तो हरिओम फर्नीचर का आदमी है, पैसा तो है इसके पास में, चलो ले लो यूं करके मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी की थी। ये घसीट करके ये बच्चे जो थे ना वो वापस लाए, मेरी गाड़ी थी तो, और उन्होंने फोन करके मेरे जमाई को फोन करके गाड़ी मंगवाई और मुझे अहमदाबाद के लिए हमको रेफर करो। तो ये रेफर दूसरे दिन सुबह में 8:30 बजे से लगा करके उन्होंने रेफर करने की कार्रवाई शुरू की। तो 5 बजे तक उन्होंने मुझे रेफर नहीं किया और मैंने नाक बोला कि मुझे कोई दवाई मत चढ़ाना, क्योंकि रेफर करने के बाद में ये दवाई चढ़ाएंगे तो मुझे हो सकता है ऐसी दवाई कर दे कि मुझे मार डाले। मुझे फिर होश तो आ गया था, तो मैंने दवाई करने नहीं दी। और उसके बाद में उन्होंने ये कागजी कार्रवाई करने में, मतलब रेफर करने में, मुझे सुबह 9 बजे से लगा कि 5 बजे मैं फिर चिल्लाया कि आपके और ये रोड पे जो है पत्थर मारते हैं गुजरात बॉर्डर पे, उनके 60 गांठ है, इसलिए तुम जो है ना वो मुझे रेफर नहीं कर रहे हो। तब जा करके उन्होंने रेफर करने की तैयारी की और मुझे जो है ना वो रेफर किया। अब ये जो है ना वो वहां अहमदाबाद ले गए
तो अहमदाबाद जाने के बाद में तुरंत उन डॉक्टरों ने मतलब जो है ना वो मुझे 1.5 घंटे के अंदर ऐसे इंजेक्शन लगाया और प्लास्टर चढ़ा दिया। उन्होंने कहीं हाथ ही नहीं छुआया था, सागवाड़ा वालों ने। मेरे को लगा था मेरी हड्डी ऊंची हो गई थी, कहीं हाथ तो छुआया ही नहीं। और जो मेरे सरकार ने वो कोई करते हैं ना, ये बहुत सारे फोटो लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमआरआई, तो वो दूसरी जगह ले गए तो वहां 10,000 रुपया मांगा। तो दूसरा आदमी था, उससे 4.5 लिए थे मेरे पहले वाले के। तो भाई उनसे 4.5 लिए और इनसे 10,000 क्यों? तो वो कोई बात है कहने, वो तो उनका कमीशन बंधा हुआ है। यूं फिर हमारे से भी 1,000 रुपया कुछ कम लिया, 9,000 में फाइनल किया। फिर वहां से ये देख करके ने फिर हमको ये रिलीव किया। तो ये ऐसी घटनाएं, इनको चोरी डकैती की, ये डॉक्टर नहीं है, ये तो यमदूत है। ये जेल वाले कोई डॉक्टर नहीं है। ये तो कोई आ गया, अच्छा अंदर आईसी रूम में किसी को जाने नहीं देते हैं। ये दवाई लाए हैं, वो पोटले रखते हैं, वो दवाइयां उनको चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं कोई पता ही नहीं। और इतनी सारी दवाइयां, कम से कम 6 बोतल तो छोटी और 4 बोतलें बड़ी, इतनी एक सुबह से लगा करके सुबह 9 बजे तक इतनी मेरे को चढ़ सकती है? चढ़े ही नहीं, पी जाऊं तो भी नहीं पी सकता हूं। इतनी दवाइयां सभी गायब कर गए ये लोग। फिर कुछ दवाइयां इतनी बची है तुम्हारे, यूं करके 1-2 इंजेक्शन है ने। अच्छा, इंजेक्शन हर बोतल के साथ में एक ड्रॉप आती है, वो चढ़ाने की नली आती है। तो 5 बोतलें लिखी तो 5 नलियां। उसके बाद में छोटी ड्रॉप है 4 थी, तो उसमें 4 दूसरी नलियां, जबकि मुझे तो एक ही लगी थी। बार बार कोई निकाला थोड़ी गया था। तो ये सभी दवाइयां हर नली के साथ में इतनी सारी दवाइयां लेकर के उन्होंने स्टॉक कर दिया। इसलिए ये वास्तव में सभी लोगों को जागरूक होकर के ये जो पत्रकार जो कर रहे हैं उनको सहयोग देना चाहिए। क्योंकि ये झील वालों ने बहुत ये एक कमाने की कंपनी खोल रखी है। उन्होंने एक प्रकार से ये तो क्या कहते हैं, ये यम लोग जाते हैं, मनुष्य स्वर्ग लोग जाते हैं ना, ये स्वर्ग लोग पहले पहुंचा देते हैं। उसको जाने के पहले ही चल भाई तू रवाना हो जा। अगर पैसा पूरा मिल गया तब तो ठीक है, और देख लेते हैं कि उसके पास में कितना पैसा है।